हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेसिक मेंटर 2.0 यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास से हम लोग असम हिस्ट्री एंड कल्चर का क्लास शुरू करेंगे। असम हिस्ट्री एंड कल्चर का इंट्रोडक्शन क्लास है। ये क्लास आप सभी को असम का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम है वो सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। यदि आप सभी को जनरल नॉलेज का ई बुक चाहिए, इसके अंदर करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, मिसलेनियस स्टैटिक जीके सब कुछ डिटेल में कवर किया गया है। तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग असम हिस्ट्री का क्लास शुरू करेंगे। हिस्ट्री मतलब होता है पास्ट का स्टडी। तो हिस्ट्री का भी अलग अलग डिवीजन है, जैसे कि प्री हिस्ट्री, इसके अंदर कोई रिटन प्रूफ नहीं है, सिर्फ फिजिकल एविडेंस बचा है। नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री, इसके अंदर रिटन प्रूफ है लेकिन उसको हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंशियन हिस्ट्री, इसका टाइम पीरियड है 350 से लेकर 1206 एडी तक। नेक्स्ट है मेडिवल असम हिस्ट्री, इसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1826 एडी। नेक्स्ट है कॉलोनियल असम, इसका टाइम पीरियड है 1826 से लेकर 1947। नेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियल असम, इसका टाइम पीरियड है 1947 से लेके अब तक। प्री हिस्ट्री के बारे में हम लोग इंडियन हिस्ट्री का क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर अलग अलग कल्चर डेवलप हुआ, जैसे कि पेलियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, मेटल एज, मेगालिथिक कल्चर। आज का क्लास के अंदर हम लोग प्रोटो हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। द वर्ड असम हैज इट्स ओरिजिन इन संस्कृत वर्ड असम, मीनिंग अनपेरेल और पेयरलेस। यानी असम का वर्ड का ओरिजिन है संस्कृत वर्ड से, इसका मतलब होता है अनपेरेल और पेयरलेस। In mythological texts, this land is described as Pragjyotispura or city of eastern light, the site where Lord Brahma first created the star. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे असम का नाम का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या क्या सोर्सेज था, अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से कैसे ओरिजिन हुआ असम का नाम। द एंशिएंट नेम ऑफ असम वाज प्रागज्योतिष, सबसे पुराना नाम असम का क्या था, प्रागज्योतिष। इट्स एंटिक्विटी कैन एस्टैब्लिश फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हैज़ बीन मेंशन इन टू ग्रेट एपिक्स। इसके बारे में दो ग्रेट एपिक्स के अंदर मेंशन किया गया है, महाभारत और द रामायण एंड ऑल्सो इन द पुराण्स। ये तीनों के अंदर प्रागज्योतिष के बारे में मेंशन किया गया है। रिगार्डिंग द नेम प्रागज्योतिष और प्रागज्योतिषपुरा, गेट इन 1992 राइट्स दैट प्राग मीन्स फॉर्मर और ईस्टर्न। प्राग का मतलब होता है फॉर्मर या फिर ईस्टर्न। ज्योतिषा का मतलब होता है स्टार, एस्ट्रोलॉजी या फिर साइनिंग। प्रागज्योतिषपुरा मे बी देयरफॉर बी टेकन टू मीन city of eastern astrology. Since ancient time, the ruler fixed the boundary of their kingdom on the basis of natural features like river, hills, forests, etc. River acted as natural boundary between two principality in majority of the cases. According to Yogini Tantra, boundary of the country during ancient times comprised the whole Brahmaputra Valley, Rangapur and Koch Bihar. It also included Manipur, Jantia, Kachhar, West Assam and part of Mymensingha and Sylhet. The country was divided into 4 portion. Country का 4 portion था। Kampit from the river Karatia to Sankoch. Next था Ratnapit from the river Sankoch to Rupahi. Next था Subara Pit from river Rupahi to Bharali. Next था Somar Pit from Bharali to Dikrang. The other name of ancient Assam was Kamrupa. असम का और भी नाम था कामरूपा, ये भी असम का ही नाम है। दिस नेम इज रिगार्डेड एज यंगर देन द नेम प्रागज्योतिष। प्रागज्योतिष के बाद जो है कामरूपा नाम है। रेफरेंस टू द कामरूपा आर फाउंड इन लिटरेचर एज वेल इन द मेनी एपिग्राफ। कामरूपा हैज़ बीन मेंशन इन टू ग्रेट इपिक्स। कामरूपा के बारे में दो ग्रेट इपिक्स के अंदर मेंशन किया गया है, द रामायण एंड द महाभारत। और पुराण और तंत्र चारों के अंदर, यानी चारों के अंदर कामरूपा के बारे में मेंशन किया गया है। द मैथोलॉजी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द नेम कामरूपा टेल अस द स्टोरी ऑफ सती हु डाइड ड्यू टू द डिस्कॉर्ड्स सोन टू हर हस्बैंड बाय हर फादर दक्षा। Overcame by grief, Shiva carried her dead body and wandered throughout the world. In order to put a stop to this, Vishnu used his discuss to cut the body into pieces, which then fall into different places. One such piece fall down in Nilachal Hill near Guwahati, and place where henceforth held sacred as Kamakhya. But Shiva penance did not stop, so the god sent Kamdev and Cupid to break his penance by making him fall in love. Kamdev succeeded in this mission, but Shiva, angered at this result, burned Kamdev to ashes. Kamdev eventually regained his original form here, and from then onward, the country came to be known as Kamrupa, where Kam regained his Rupa or form. The name Assam is of recent origin. There are several opinions to the origin of the name of Assam. The name Aham and Assam has probably given by Ahom, who came to Assam in 2028 AD. It may also be derived from Hecham, which is Boro language means the low or level country. Its present name is an English form of name Assam. There are also some other name of Assam. The Ahom call Assam as Maung Do Songkam, meaning the land of golden garden. In olden days, Assam also known Besali to Burmese and tribe being beyond the Patkai range. Kamrupa was attacked and western portion was invaded by Pal dynasty. However, Rampal could not hold Kamrupa for long and thereby Timdeba ruled Kamrupa independently.
In 1205, the Turkish Muhammad bin Bakhtiar passed through Kamrupa against Tibet. That ended altar disaster. Ukbak attacked an unknown ruler of Kamrupa in 1257. However, he could not hold on to the capital. Simultaneously, Western Kamrupa was being ruled by chief of Bodo tribe people, Kost tribe and Mex tribe. तो ये सब ट्राइब के द्वारा कामरूपा डायनेस्टी को, कामरूपा जो था असम का नाम, उसके ऊपर रूल किया गया था। तो ये सब था आज का असम हिस्ट्री का ओरिजिन के पीछे हिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इन एंशियन असम सुवर्णा पीठ वाज एरिया लाइंग बिटवीन। सुवर्णा पीठ किसके बीच में था? रूपाही और भराली के बीच में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,